स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि चूँकि हम सब ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और अभी आपने जैसे बताया कि सरकार स्वयं सहायता समूह को एक्सपोर्ट के लिए भी प्रेरित कर रही है अन्य व्यक्तियों के अलावा। तो कृपया हमने आप एक्सपोर्ट के जो वीडियो देते हैं तो उसमें कृपया एक्सपोर्ट को सरलतम भाषा में समझाने का कष्ट करें ताकि हम इसको समझ सकें। एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये केवल भाषा का फ़र्क रहता है। थोड़ा इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए ताकि सब समझ में आ जाता है, क्योंकि विदेशों में तो ये अपने अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो है अंग्रेजी है, इंग्लिश। तो उसको साधारण ज्ञान से भी इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं आगे। और यूँ तो मतलब इसके सहायता के लिए बहुत आपके सीए महोदय रहते हैं, कस्टम हाउस एजेंट आपको हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपके एक्सपोर्ट कंसल्टेंट भी आप यदि आपके पहुंच में हो तो उनसे भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। वो आपको पूरा अच्छी तरह समझा सकते हैं जब उनकी सेवाएं लेने की आवश्यकता रहती है। एक्सपोर्ट और जो डोमेस्टिक व्यापार जिसको लोकल व्यापार बोलते हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जैसे अपन यहाँ पर व्यापार करते हैं वैसे ही वहाँ पर भी विदेशों में भी इस प्रकार से व्यापारी रहते हैं। पैटर्न वही रहता है, वही गल्ला, वही वो अपना दुकान, वही काउंटर, वही सेल्समैन, वही व्यापारी जो मतलब सेठ जिसको बोलते हैं अपन। और यहाँ पर भी इस प्रकार से रहता है। बाकी वो क्या है कि माल आता जो है उसको आने की जो प्रक्रिया है, जैसे पहले डिजिटल युग नहीं था तो उस समय टेली प्रिंटर हुआ करते थे। तो टेली प्रिंटर के माध्यम से पत्र व्यवहार होता था, पोस्ट के माध्यम से होता था। इंटरनेशनल पोस्टेज सर्विस भारतीय डाक तार विभाग द्वारा दी जाती थी। वो उसका स्वरूप बदल गया। व्यापार में वो कारस्पॉन्डेंस रहता है वो डिजिटल हो गया आज के टाइम। अब सब डिजिटल कारस्पॉन्डेंस होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेमेंट सिस्टम है वो पूरे डॉक्यूमेंट वो सब बैंक के माध्यम से आते जाते हैं, यानी बैंक बीच में रहती है ताकि पेमेंट के बारे में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहे। एक पेमेंट ये भी होता है, लोग साहब बोलते हैं कि साहब यदि कोई किसी कारण से पेमेंट नहीं आया तो यदि आपकी एलसी अच्छी रही, एलसी के अनुसार आपने पूरा माल भेजा और डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल सही रहे और बैंक के माध्यम से आप भेजेंगे तो वो दूसरे बैंक को भेजती तो एलसी क्लियर होती है। अब यहाँ एलसी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एकदम पेमेंट की वो है। वो एलसी के बारे में बहुत ज़्यादा सख्ता वो बनाना चाहिए। इसमें सीए महोदय आपके जो रहते हैं या बैंक कंसल्टेंट रहते हैं उसके बारे में पूरा, जब आप सीए अपने एलसी के को वो करेंगे, स्वीकार करेंगे कि भाई ठीक है ये एलसी है, हम उसको स्वीकार करते हैं, तो उस समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और कभी भी ध्यान रखें इसमें जो पेमेंट आता है तो वो बैंक के माध्यम से आता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आप बोलेंगे साहब वो किसी कारण से जो बहुत से मतलब इन्हें वहाँ पर जैसे दूसरे देश में कुछ ऐसी बात हो गई जिससे मतलब वहाँ पूरा सिस्टम ही ख़त्म हो गया हो किसी कारणवश, तो फिर क्या होता है, तो उसमें भारत सरकार जो है वो अपना एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जो बना हुआ है तो उसके माध्यम से इंश्योरेंस होता है उसका। और जहाजीबिलिटी जो रहती है उसका भी इंश्योरेंस होता है। माल का जो बाहर जाता है ट्रांजिट में जो रहता है उसका भी इंश्योरेंस रहता है, तो उसमें भी मिल जाता है दोनों। तो अपने बहुत समय देखा अपन ने ऐसी विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार से जो एक्सपोर्टर्स के पेमेंट नहीं आते तो भारत सरकार ने ईडीसी के माध्यम से उसको दिया था। डीजीएफटी डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड के बताए गए नियम फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन एक्ट 1992 इसका बिल्कुल फॉलो करते रहे। कस्टम एक्ट 1962 उसका ही फॉलो करते रहे। और इसमें जो है एक एक होता है मतलब फॉरेन एक्सचेंज एक्ट फेरा फेरा का भी मतलब बिल्कुल पालन करना ज़रूरी है आपको, है ना। और उसमें मतलब पैकेजिंग किस प्रकार से हो, पैकेजिंग एक्ट बना हुआ है
ऐसा बताया आप, जो आपको देखना पड़ेगा, मतलब सोच के जो भी आप चाहते हैं वो, जो भी आप एक्ट रूल्स देखना चाहें वो एक्ट डिजिटल इस पर उपलब्ध है वेयर एक्ट के रूप में, उसको आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज के लिए, और इंडिकेटिव रहते हैं। और आज भी मैं आपको जो बता रहा हूँ ये इंडिकेटिव है, बाकी आपको उसको गहराई से अध्ययन करके करना है। ये तो ये है कि सरल भाषा में आपने समझाने का बोला था, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। अब आप इस संबंध में जो आपको आज बताया गया है, ये आप कृपया इसको मनन करने का कष्ट करें, और इसको आपने इतना वीडियो देखा है, इतना समय दिया, इसलिए आपको लिए बहुत धन्यवाद। क्योंकि ओल्ड एज फैक्टर है, 70 वर्ष में हो, अतः कुछ शब्दों में या वाणी में इस प्रकार से कोई गलती हो तो कृपया क्षमा करें। धन्यवाद।